ये एक्सरसाइज चैप्टर तो बेटा पोलिनोमियल ही चल रहा। पोलिनोमियल बहुपद। देखो जैसा ना यहाँ आप ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका, इसमें देना कि दिखाओ x प्लस 1 ना, x प्लस 1 इज ए फैक्टर। ये फैक्टर क्या हो भाई? गुणनखंड। देखो भाई क्या दिया हो बेटा, एफ एक्स की वैल्यू देखो, एफ एक्स आपका x की पावर 3 फर्स्ट पार्ट ले रहे इसका, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पहले समझो, देखो सोल्व नहीं कर, सोल्व तो अलग बात हो। ये फैक्टर का मतलब देखो, कल भी वैसा हमने बताता आपको, है ना? क्या बेटा गुणनखंड? देखो भाई जैसा आप कोई वैल्यू लिख लो बेटा, देखो जैसा 12 लिख लो, 12 के टुकड़े करो छोटे छोटे, 2 गुना 6, देखो 6 दूने 12, है ना? तो ये इसके 2 और 6 क्या है इसके फैक्टर। इसे और छोटा भी कर सका हिसाब, ये और क्या क्या भाई 2 3, इसमें 2 3 या 6 भी कर सका। अब लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ इतने से काफी है काम। अब देखो 12 के कितने फैक्टर हो गए बेटा? इतने हो गए। अगर ये फैक्टर देख, ये ऐसे ही दिखाना, यो अगर इसके आप फैक्टर करोगे ना, मान लो इसके फैक्टर ऐसा ऐसा 2 3 गुना मल्टीप्लाई में आगे भाई इसके फैक्टर अगर हम करना चाहें तो फैक्टर कर दें, हम इसके गुणनखंड कर दें इसके आराम से। अब इसने कहा कि दिखाना कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। तो एक तो रूल ऐसा भाई, अगर ये 2 इसका फैक्टर है ना बेटा, तो इसे आप ऐसा डिवाइड करो, देखो 12 को इस 2 से डिवाइड करो, देखो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर शेषफल कितना है भाई? एक तो मैथड ही हो भाई, धरो ले मत, डिवाइड कर दो, भाग कर दो भाई, तो रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल कितना होगा बेटा इनसे बच गया, तो उसका फैक्टर होगा। अगर आप इसे देखो 4 से काटोगे ना बेटा, 4 से कट देगा, 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना आया? इसका मतलब 4 भी क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। यानी रिमाइंडर अगर 0 आ जा तो वो उसका फैक्टर बोला जाएगा। पक्का कंफर्म हो गया? सही है। अब ऐसे ही अगर इससे, या तो आप इससे डिवाइड करो, अब देखो, या फिर अगर डिवाइड में ना, डिवाइड में देखो हमारे पास रिमाइंडर भी आ रहा बेटा, ये भी आ रहा कोसाइन, मतलब यहाँ रिजल्ट भी आ रहा, मतलब भाग कर कितना, भागफल कितना है वो भी था ना। अब भागफल की तो जरूरत नहीं है, अकेला रिमाइंडर से काम चलाना हम। तो रिमाइंडर के लिए इससे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जो भी दे रखा ना बेटा हो, देखो इसके लिए देखो यहाँ जैसे 2 हो भाई, अगर मैं इस 2 की वैल्यू 0 रख दूं ना बेटा, तो फिर भी इसकी वैल्यू बता कितनी आगे टोटल की वैल्यू। तो जो फैक्टर दिया हुआ हो ना उसे इक्वल 0 करो पहला आप, जो फैक्टर चेक करना आपको, तो उसे क्या करेंगे बेटा, कोई भी कहीं भी होगा फैक्टर, उसके बराबर क्या करो 0। अब यहां से x की वैल्यू निकाल दो, देखो इधर 1 प्लस का इधर भेजेंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का, अब माइनस होता तो इधर जाएगा। अब ये जो x बराबर 1 है ना, यहां रखना बेटा, इसमें जहां x लिखा हुआ वहां x की वैल्यू रखनी है। तो इससे सीधा जो नीचे वाला ना, ये रिमाइंडर लिख कर आ जा, इसे आप यहां लिख सको शेषफल, क्या निकल कर आ जा बेटा, इससे रिमाइंडर, डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा, आपको भाग देने की जरूरत नहीं है किसी भी सवाल में। ठीक है, वैसे डिवाइड करना सिखाऊंगा आपको भाई, ठीक है ना? हाँ उसे सीखना आप जरूर। अब देखो बेटा जहां 1 है ना, देखो यहाँ 1 रखो, x जहां 1 पूरी एकाग्रता के साथ, देखो यहाँ x बेटा ब्रैकेट लगा लगा के रखियो अंदर वैल्यू प्लस 1। अब ये देखियो 1 की पावर कितनी बेटा, एक तो यहाँ पावर ना ध्यान रखियो, ओड और इवन, सम और विषम, ठीक है ना? अगर विषम पावर देखो कितनी पावर बेटा, विषम पावर 3 है ना, ओड ना पावर, तो यह माइनस साइन जुगा रहेगा, 1 की 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 जा 1 1 जा 1, एक ही रहेगा। अब देखो इसकी पावर कितनी बेटा, 2, और तो माइनस माइनस क्या हो बेटा, सीधा ध्यान रखना, चाहे 20 होती चाहे 2 से कटने वाली होनी चाहिए बस, तो माइनस चिन्ह खत्म। अब जो भी अंदर वैल्यू लिखनी है ना उसकी इतनी बार मल्टीप्लाई करके देख लो बस। अब यो कितना बेटा, माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट खोल लेंगे तो मल्टीप्लाई होगी, 1 प्लस 1 माइनस कट गया, और यो कितना -1, अब देखो प्लस 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 1, अब फिर 1 से 1 गया, रिमाइंडर बताओ कितना आ गया। अगर ये 0 आ जाएगा ना किसी भी सवाल में, तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। क्या कहेंगे कि सो इसलिए x प्लस 1 इज ए फैक्टर। अब a क्यों लिखा भाई, इज ए बता क्यों लिखा, क्योंकि इसकी पावर कितनी थी बेटा, तो इसके कितने फैक्टर होंगे, कितनी पावर उतनी फैक्टर हो, ध्यान रखिए। तो आपने तो अभी एक ही प्रूव करा, तो इज ए फैक्टर लिखेंगे, ये एक गुणनखंड है, यानी अभी और बाकी बच रहे भाई। क्लियर ना मामला?
अब आपका इसमें एग्जाम में आने वाला जो सवाल बेटा वो के की वैल्यू वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ये आवा है एग्जाम में, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है देखो ध्यान से देखियो, इसमें इस बार चेक नहीं करवा ना, नु कह फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या पूछा बेटा? फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ बेटा। कब? इस बार फैक्टर दे दिया, देखो भाई क्या रखा बेटा, x माइनस 1 इज ए फैक्टर, एक फैक्टर दे रखा पहले से ऑलरेडी ऑफ गिवन फंक्शन। देखो फंक्शन अब बहुत सारे इसमें नीचे, अब आप जो मुझे कहोगे मैं वही करवा दूंगा बेटा, रूट वाला करवा दूंगा सेकंड पार्ट वाला। देखो px इज इक्वल टू क्या रखा बेटा, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस रूट 2 प्लस रूट 2। ले भाई जिसमें रूट आ रहा वो कब आ रहा। अब देख इस के की वैल्यू बताने, अब ये फैक्टर दे दिया। अब देख अभी आपने प्रूव किया अगर कोई फैक्टर होगा तो बेटा उसमें रिमाइंडर कितना आना चाहिए, ठीक है, शेषफल कितना आना चाहिए, 0। तो जो आपको फैक्टर दे रखा ना उसे 0 करो बेटा। देखो यहाँ कि इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, और जब x इज इक्वल टू 1 यहां रखेंगे, देखो इसे ना इसे रिमाइंडर एक है बेटा जो भी यहां वैल्यू रखते हैं, तो अब क्या करेंगे, सो p1 x की वैल्यू कितनी इस बार, x की वैल्यू क्या बेटा 1 इज इक्वल टू 0, सीधा 0 रख देंगे। p1 इज इक्वल टू निकाल करना ना हो क्योंकि इसका क्या दे रखा, फैक्टर दे रखा बेटा, इसका क्या है, फैक्टर है कंफर्म है पहले से ही। तो जब का फैक्टर है तो फिर रिमाइंडर कितना होना चाहिए इसका, तो सीधा p1 इज इक्वल टू 0। क्यों लिखा 0 बेटा, यहां लिख सको आप ये बात कि भाई गिवन है ना, यह बात चलो लिखो, एक मिनट रुक जाओ, स्टेप चेंज करो बेटा, आंसर जब सोल्व करेंगे ना सर यहां लिखेंगे आप गिवन दिया हुआ, भाई क्या गिवन दे रखा बेटा कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर, ऐसे लिखना आपको एग्जाम बेटा ऑफ px। जब इसका फैक्टर है तो तब क्या करेंगे बेटा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1 और वी गेट जो हमें मिलेगा वो p1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 0। ये क्या होगा आपका रिमाइंडर शेषफल, क्यों होगा 0, क्योंकि पहले से ना देखो उसने दे दिया, इस लैंग्वेज को लिखनी चाहिए, मतलब आप अंतम सीधा मान रखो फिर 0 लिख दो। तो क्या करा भाई उत्कर्ष, x माइनस 1 जो फैक्टर दे रखा इसलिए ये देन वैन कुछ भी लिख दो भाई, है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू इतना, x इज इक्वल टू 1, और जब पुट करेंगे ना x इज इक्वल टू 1 तो वी गेट क्या मिलेगा हमें, p1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 100% 0 आनी चाहिए क्योंकि वो इसका फैक्टर है, ठीक है। अब देखो यहाँ p1 है क्या बेटा px, जहां जहां x है ना वही ब्रैकेट लगा हुआ है ऐसा, अब वहां 1 रख दो बस 2, और देखो 1 का स्क्वायर फिर भाई k फिर x की वैल्यू 1 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू क्या लेंगे भाई सीधा 0। याद कर लो, नहीं पता नहीं लगता इसके वाले सवाल में बेटा 0 लेना क्या लेना याद नहीं आता बच्चों के टाइम का, है ना। अब देख 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 1, और k की एक मल्टीप्लाई k प्लस रूट 2 इज इक्वल टू, अब देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी बेटा k की, तो ये रूट ना इधर जाओ, कैसा हो जाएगा बेटा इधर जाएगा, ये 2 1 जा 2 प्लस का इधर जाएंगे इसमें कैसा हो जाएगा, ये आ गया जी आपका k की वैल्यू। तो पहले से ऑलरेडी इधर क्या लेके चलना, 0 लेकर चलना भाई क्योंकि वो रिमाइंडर है इसका, ठीक है ना, पक्का। अब इसका ये तो एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 भी लेंगे इसका। लो भाई क्वेश्चन नंबर 4, और इसका जो 5th क्वेश्चन है ना बेटा ये पूरे 4 नंबर का होगा, इसे थोड़ा ध्यान से देखें आप, ये पूरे 4 नंबर का, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का। अभी देखो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 ही करवा दें, 4 का 4 पार्ट। पहले थोड़ा सा इसकी पहचान करियो, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, देखो क्वेश्चन भाई, और आपको क्या निकालना बेटा इसके फैक्टर करने, केवल क्या करना है इसके फैक्टर, गुणनखंड क्या निकालना बेटा इसके, मतलब इसके ना इसके टुकड़े करके ऐसे अच्छा कितनी पावर है इसकी बताओ, 2 पावर, तो इसके फैक्टर जो आएंगे कितने आएंगे बेटा, 2 ब्रैकेट आएंगे ना, और 3 पावर वाले के 4 पावर के, सीधा रूल है एकदम, सारी बात समझ ना।
अब इसके ये जो क्वेश्चन दे रखा है पहले से, ये देखो आप, ये पहचान हो रही क्या आपको, ये ऐसा है क्या, इस फॉर्म में है क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखो बेटा, नहीं तो आपको एग्जाम में कैसे पता लगा फैक्टर कैसे करना कैसे नहीं करना। बहुत सारे रूल है ना फैक्टर करने के, फैक्टर करने के बहुत सारे रूल ना, कभी आप सोचो एक ही रूल ना। तो हम क्या करेंगे, देखो इसकी पहचान करनी, देख भाई एग्जाम में आ गया सवाल ऐसा लिखा हुआ, फैक्टर करो, गिनो पहले तो 1 2 3, हाँ भाई 3 टर्म है। फिर यहाँ पावर कितनी बेटा, पहली 2 पावर, फिर 1 पावर, अब देखो यहाँ एक्स नहीं है, 4 के साथ तो एक्स नहीं लिख रहा। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा फैक्टर करने का तो क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा ए की और इसकी बाद वाले की ना क्या करनी पड़ेगी आपको, इसकी मल्टीप्लाई। तो आपका ए की वैल्यू बताओ कितनी, और सी की वैल्यू कितना बेटा 4 है ना, माइनस भी भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। तो जो कितना बेटा सी कितना 4, तो आपको 3 के 4 की मल्टीप्लाई कितना भाई 4 किया। अब ये जो 12 है ना, इसे 12 के बेटा ऐसे पेयर करने हैं आपको, देखो 12 आके ना, फिर इसे ऐसे कटिंग करना, जैसा 2 से काटो भाई 2 6 जा, और फिर 2 से काटो भाई 2 3 जा, छोटे छोटे पेयर कर लिए, टुकड़े कर लिए इसके। अब इन टुकड़ों से ना देखो आपको क्या करना बेटा, सवाल 3x², ये साइन जो भी साइन होगा ना साइन, फिर यहाँ ब्रैकेट लगाना इस x के आगे, यहाँ क्या लिख रहा है, जहां कुछ नहीं होता अच्छा नहीं होता हो भाई, जहां कुछ वैल्यू नहीं होती ना तो उसका कोफिशिएंट क्या लिया जाए बेटा, हमेशा 1 लिया जा, उसके आगे 1 लिखा हो पहले ऑलरेडी। अब एक तो ध्यान रखना, जो भी हो लास्ट का निशान होगा बेटा, देखो यहाँ लास्ट का साइन कैसा माइनस, तो आपको यहाँ ना ब्रैकेट के अंदर क्या लगाना, माइनस चिन्ह। समझने का काम है सारा, याद नहीं कुछ भी करना। देखो अगर यहाँ नेगेटिव हो ना तो यहाँ भी बीच में कैसा आना, नेगेटिव साइन। अब यहाँ आपको क्या लाना 1, और ऐसी संख्या 1 लानी जिनकी मल्टीप्लाई तो इसके बराबर हो जा। जैसा देखो भाई 2 की 2 में मल्टीप्लाई कर दियो बेटा, 2 दूने 4 और 3 ही होगा, देखो 4 और 3 घटाओ भाई 4 में से 3, नो सोचो +1 -1, देखो यहाँ 4 में से 3 जाकर 1 ही आओगे बेटा, देखो 1, ना माइनस देखना ना कुछ नहीं देखना, जो लास्ट का निशान तो यहाँ निशान लगाना, ठीक है। और इनकी गुणा करो 4 तिया मल्टीप्लाई 12 होनी चाहिए, और इन्हें जोड़ का घटने से जो यहाँ बीच में वैल्यू ना वो आनी चाहिए, कोई भी सवाल होगा चाहे। लेकिन पहले पहचान कर लियो ax² bx + c 3 टर्म होने चाहिए बस केवल, ठीक है। पावर ऐसे नहीं 3 पावर हो यहाँ 1 पावर, ऐसा ना तो सोच लियो बिल्कुल भी भाई, ठीक है। हाँ ये इसमें एक काम हो सकता है, वैसे तो आपके सिलेबस से बाहर है बेटा, लेकिन फिर भी बता दूंगा आपको, ऐसा हो सकता है इसकी पावर ना 4 हो बेटा, यहाँ पावर कितनी हो 2 पावर, और यहाँ फिर ना हो, मतलब यहाँ डबल पावर, यहाँ हाफ पावर, यहाँ x ना हो, तो उन सबके ऐसे फैक्टर होंगे। ऐसा भी हो सकता मतलब भाई x की पावर ना बेटा यहाँ 6 हो, और यहाँ कितनी पावर हो बेटा इसकी 3 पावर, आधी पावर इस c, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता, मतलब ध्यान रखो जब भी ऐसा होगा ना वो सेम यही तरीका उसका, मतलब यहाँ दुगनी पावर होनी चाहिए डबल, यहाँ उसकी आधी पावर होनी चाहिए, यहाँ x नहीं होना चाहिए, और 3 टर्म होनी चाहिए। जब भी कहीं फैक्टर आ जाएगा तो आपको ये एकमात्र मेथड आपके पास, इसे स्प्लिटिंग मेथड के नाम जाना बेटा, है ना, बीच वाले के टुकड़े करके करना। अब आप जैसे ब्रैकेट खोल लोगे, देखो ध्यान से देखो, इसके x की ना अंदर मल्टीप्लाई हो बेटा, यहाँ बाहर साइन कैसा, इधर से माइनस अंदर जाएगा, जैसे ही आप ये ब्रैकेट हटाओगे ना इधर से x अंदर, इधर से माइनस अंदर। अब ये 4 कैसा प्लस, और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो बेटा, अब 4x, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाए भाई, और x के अंदर मल्टीप्लाई 3x -4। अब बताओ कितने हो गए भैया, 3 से कितने हो गए वैल्यू 4, देख 2 है ना और 2 है, ये तरीका और कुछ नहीं, 3 का 4 करना पहला। अब भाई देखो बेटा अलग अलग ना इन्हें ब्रैकेट में लेंगे, पहला आप एक बार में कॉमन नहीं लेते, जो भी यहाँ साइन होगा ना वही कॉमन लेना आपको, ये समझ लो अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप, कभी जबरदस्ती नहीं करनी भाई। जो प्लस होगा तो यहाँ प्लस रखना बेटा, माइनस हो तो माइनस रखना, जो भी निशान होगा ना वही निशान बीच में होगा। अब इसमें से बताओ कॉमन, कॉमन लेना सबको पता बेटा, इसकी पावर कितनी 1, इसकी पावर 2, तो जो छोटी पावर है ना वो आ जाएगा। अब देखो 4 और 3 किसी से कटना है, एक वैल्यू से 4, जो 4 2 से कटेगा, 3 कटने का नहीं, कटने का तो ना, जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आनेगा। पर हम भाई क्या बचेगा यहाँ 3x बेटा, एक x बाहर ले लिया, अब इसे देख x तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा माइनस। अब देख ये वैल्यू तो इसके बराबर है भाई, देखो तो इसके बराबर है, तो यहाँ कॉमन लेने के लिए वैसे 1 ले लें बेटा, 1 ना कहीं से भी कॉमन ले सको आप। देखो दोनों ब्रैकेट हमेशा एक जैसे आएंगे, दोनों के दोनों एक जैसे। अब आप इसे बाहर ले लो,
कॉमन ले लिया। अब यहां से बताओ क्या बचा भाई, यहां से बताओ क्या बचा बेटा, +1। नो देखो गुणा में आगे क्या भाई, ये हो गया इसके फैक्टर। मल्टीपल लाइन में आ गए ना दोनों। अगर ना ब्रैकेट खोलोगे ना, 8 क्लास में करोगे आपने सवाल में ब्रैकेट खोलने वाले ना, तो वो ब्रैकेट खोलने से वही सेम क्वेश्चन आ जाएगा आपका जहां से हमने शुरुआत करी थी इसकी। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन चलेगा वो इंपॉर्टेंट है। अब आपने पता नहीं किसने रखा हुआ बेटा, पहले किसने रखा हुआ, इस पे निशान लगा लियो क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगर ये आ गया ना क्वेश्चन नंबर 5, तो समझ जाइए पूरे 4 नंबर का अपना आप ही समझ जाइए भाई। अगर 4 नंबर में लिखा हुआ होगा ना, तो क्या क्या हुआ इसके साथ भाई। और यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ये रिमाइंडर थ्योरम क्या हो भाई, इसे भी बताएंगे आपको भी। शेषफल प्रमेय की सहायता से, हिंदी में क्या लिखा हो बेटा, शेषफल प्रमेय की सहायता से, और इंग्लिश में होगा यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अभी एक पेज भरेगा आपका कॉपी का पूरा, 2 भी भर सकता है ना। आसान है वैसा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने का सवाल थोड़ा सा। आ जाओ घर प्रैक्टिस करियो भाई, खुद अपना जब तक खुद नहीं करने के सवाल नहीं होगा आपसे, याद नहीं कर सकते हम इस सवाल लोग, है ना। पता नहीं किताब से देना दे, बाहर से दे दे भाई, लेकिन जिस भी फैक्टर के क्वेश्चन के अगर 4 नंबर लिखने होंगे, अपना आप समझिए कौन सा सवाल है। 4 नंबर का ओनली एक ही सवाल होगा आपके वहां से फैक्टर करने को। ठीक है, इससे कुछ नहीं आता। अब देख भाई क्या करना बेटा, इसमें पावर 3 है। देखो अगर पावर होती 2 पावर होती ना, 3 टर्म होते, 1 2 3, तो हमारे पास स्प्लिटिंग मेथड है था। लेकिन पावर कितनी हो बेटा, 3। अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करना पड़ेगा, इसमें खुद अपना आप करना काम, पुट x = 1 बेटा, x = 1 रखो यहाँ, फिर रखो -1, फिर रखो 2, फिर रखो -2, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। देखो जैसे यहाँ रखा था, देखिए x = -1 रखा ना, और इसे सोल्व करते करते कहाँ पहुंच गए, जब तक 0 पर नहीं जाने के ना, तब तक रखते चले जाएंगे। वैसे 0 1 2 तक यहीं तक ही रखने से आ जा, 3 रखने की जरूरत नहीं पड़ती कभी, है ना। रखना पड़ जाए तो रूल पता होना चाहिए। क्लियर ना मामला, ये नहीं कि भाई 1 2 रखा बस फिर छोड़ दे भाई, आगे नहीं आ रहा हो, ऐसा नहीं है। जब तक रिमाइंडर 0 ना आने का, तब तक आपको बार बार रख कर देखनी वैल्यू, रूल है इसका। ठीक है, अभी हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, 1 सा। चलो भाई एक जो भी क्वेश्चन होगा तो px fx कुछ भी क्वेश्चन को मान लेंगे, क्योंकि पोलिनोमियल बहुपद है ना, तो ऐसा मान लें। अब देखो भाई जैसा 1 रखना बेटा, तो हम क्या कर रहे हैं, p इधर क्या लिख देंगे 1, जो 1 बता रहा है हमने x की वैल्यू क्या रखी 1। भाई पता यहाँ देख बेटा समझने को, एक्स क्यूब ना, x की वैल्यू कितनी भाई 1, फिर 2, फिर 1, मुझे बताते रहिए फिर आपको इंटरेस्ट आ जाएगा पूरा। पलम भाई 1 की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो बेटा, इसकी वैल्यू 1, वेरी गुड। -2, 1 का स्क्वायर बेटा 1, -1 + 2। अब देखो 1 2 की से मल्टीप्लाई करिए बेटा 2 ही रहेगा, -1 + 2 + 2 से -2 + 1 से -1। बताओ बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई। अगर 0 नहीं आती तो इसे काटना नहीं हो, कभी सड़ा दो कॉपी। अगर 0 नहीं आ रहा बेटा, तो ये मान लो इसकी वैल्यू ना 2 आ जाती, तो इसके बराबर निशान लगाओ और इसको काट दो, इसकी वैल्यू 0 नहीं है। और फिर अब दोबारा क्या कर देंगे, पुट x = -1, काम चालू कर देंगे, कॉपी चढ़ाने के अपने आप कि भाई 0 नहीं आ रहा, इसे तहस नहस कर दिया। अरे बात समझ में, ऐसा नहीं करना, रूल है। तो भाई नहीं आ रहा कोई बात नहीं, क्या था हमने कोशिश करी भाई, सही है। अब लेकिन हमारा क्या आ गया भाई, यहाँ 0 आ गया। 0 आने का मतलब क्या हो गया, देख भाई सुनो जा बेटा, 0 आया तो इसका क्या था, फैक्टर है, देखियो है ना फैक्टर। फैक्टर का मतलब अगर इसमें इसे भाग दूंगा, रिमाइंडर कितना हुआ शेषफल, पक्का ना। आज भाग ही देने सिखाऊंगे आज आपको भाई। देखो अब ये क्या रखने से 0 आया बेटा, क्या रखा था हमने भाई इसमें बेटा 1। देखो ध्यान समझिए, यहाँ -1 रखा तो इसे उल्टा चलना लेगा बेटा, जो भी वो वैल्यू ना इसे इधर लेके जानी, कैसे हो जाएगी, इधर जा गया प्लस की। अब यहाँ प्लस का तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का यहां ले जाकर लिखेंगे, इसलिए x - 1 इज ए फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणनखंड ऑफ px, px का एक क्या होगा बेटा, फैक्टर हो गया। फिर से ऐसा लगाओ डिवाइड का निशान, थोड़ा सा इधर कर लो खुला खुला सा। और सब बच्चे थोड़ा ध्यान दियो, कोई दिक्कत हो समस्या हो तो मेरे से अभी पूछना, क्लियर कर देना, सही है भाई। अभी आपको हम डिवाइड करना सिखाऊंगा बेटा, देखो ऐसे ही करना सारे सवाल आपको, ठीक है।
अब यहां परम भाई क्या लिख रहा है बेटा, पहली वैल्यू एक्स क्यूब, इसे यहां लिखो एक्स क्यूब को बेटा, और यहां निशान लगा लो। ये डिवाइड किससे कर रहे हैं, एक्स शुरू में, जो भी शुरू वैल्यू ना उसे लिख लो बेटा। इसकी पावर कितनी, 2, इसकी पावर 3, तो ये पावर ना एक पावर हट जाएगी बेटा, कितना बच जाएगा आंसर, ये माइनस हो जा पावर। मैं तो ऐसे ही काट कर दिखा रहा आपको, ये जो सेम बेस हो ना तो पावर माइनस हो जा, ठीक है। रूल जो आपके पास वो रूल होता है एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर n, तो एक्स की पावर m माइनस n, ये रूल हो वैसे तो, लेकिन वैसे ही करके दिखा रहे आपको, है ना। 3 में से एक पावर घट गई भाई, कितनी बच गई, 2। जो भी वो बचा ना इसे यहां लिखो, और इसकी बेटा इसे मल्टीप्लाई करो, एक पावर इसकी 2 पावर इसकी, बता इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई गुणा करोगे क्या होता है, क्यूब। बेटा एक्स स्क्वायर फिर 1 में मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स स्क्वायर। एक बात का ध्यान रखना, जो जितनी पावर 3 है तो उसके 3 वाले के नीचे 3 लिखना, 2 पावर वाले के नीचे 2 पावर लिखनी। अगर मान लो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर ना होता, फिर बता क्या करना बेटा, ऐसा मान लो एक्स स्क्वायर ना होता, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे नहीं होने का, तो आपको ये न्यूनियक एक्स के नीचे लिख दिया तो इसे बिल्कुल अलग लिख देंगे, यहाँ पीछे निकाल देना भाई। इस बात का ध्यान रखना, तभी क्वेश्चन गलत होगा, जब आप उल्टा लिख दोगे, क्योंकि फिर ना आप उसे जोड़ दोगे, ठीक है। अब ऐसा बताओ, जैसा हमने देखो यहाँ डिवाइड करा था, तो 0 कहां से आया, घटाया ना, अंशुल क्या करा भाई, घटाया। तो आज यहाँ जब घटाएंगे ना बेटा, तो देखो यहाँ ना साइन उल्टे करने पड़ा हमें, देखो ये कैसा भाई, प्लस का, देखो समझो इस बात को भी, जैसा x माइनस वाई है भाई, इसमें से क्या घटा रहे, इसे घटा रहे, मान लो 2 में से घटा रहे हैं। जैसे आप ब्रैकेट खोल लोगे ना, तो इस माइनस से x कैसा हो जाएगा बेटा, और यो माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस। देखो घटाने से दोनों चिन्ह बदल गए, जो x प्लस का था वो कैसा हो गया माइनस का, और जो माइनस का था वो कैसा हो गया। तो आपको ध्यान रखना, जब आप कहीं घटाओगे बेटा, सब्सट्रैक्ट करोगे, तो जो माइनस ना वो कैसा होगा बेटा, और जो प्लस का वो क्या हो जाएगा। और ये निशान बच्चे क्या करना, ऐसा ऐसे 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 लगाना, ऐसे जो किसी को दिखना जा, चमकना जा भाई, खुलेआम करना है काम एकदम बढ़िया तरीके से। उत्कर्ष बड़े बड़े निशान लगाने, जैसे यहां लगा रखे ऊपर, क्योंकि निशान यही वैल्यू है इसकी, ये ऊपर का निशान भाग गया, इससे कोई मतलब नहीं है भाई मुझे। अब ये कैसा माइनस एक्स क्यूब, ये कैसा बेटा प्लस का कट गया, एक वैल्यू जरूर कटेगी अगर आप सही सही भाग करोगे हर सवाल में। देखो ऐसे एक्स स्क्वायर कैसा बेटा, प्लस का 1 और माइनस के 2, तो 2 में से प्लस का घट गया 1, कितना बचा भाई, बचा देखिए बेटा 2 में से 1, देखो एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो माइनस क्या बचा, और ये हम ना जो वैल्यू बची थी वो लिख लिया, पता लग गया ना माइनस कैसे बचा, पता लग गया भाई। ये कैसा भाई, माइनस के 2 एक्स स्क्वायर बेटा, प्लस का 1 एक्स स्क्वायर, तो घट का माइनस 1 एक्स स्क्वायर बच गया। उसके बाद अब देखो जो भी वैल्यू होगी ना पहले, इसे यहां लिखो, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे नीचे लिखो बेटा, इससे फिर एक पावर कट गई, कितना बचा। देखो जो भी साइन होगा बेटा, नहीं आया तो प्लस ही ना, ध्यान रखिए, कहीं निशान नहीं लग रहा तो वैल्यू कैसी, प्लस की, वही निशान लगा के लिखना आपको। यहाँ माइनस एक्स है ना, तो माइनस एक्स, और जो माइनस एक्स ना, इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें, माइनस एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई कितना होगा माइनस, फिर माइनस एक्स की माइनस सुनो तो माइनस माइनस, और फिर बेटा घटाओगे तो प्लस होगा, तो क्या हो गया, देख एक्स स्क्वायर गया, क्योंकि माइनस का प्लस का, देख यो भी माइनस का और यो माइनस का, कितना 1 और यो भी 1, और तो माइनस के कितने हो गए, लो जी। अब देखो माइनस 2x ना, फिर लिखो माइनस 2x, देखो डिवाइड करना कितना आसान तरीका, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x, लो, सोचना नहीं कुछ भी, आपको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए बस। अब कितना बचा भाई अंशुल, माइनस 2 बेटा यहाँ लिखो, और इस माइनस 2 की ना इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, माइनस 2x, देख माइनस और ये माइनस कितना होगा भाई, फिर घटाएंगे तो माइनस क्या हो गया, और ये प्लस क्या हो गया, देखिए भी कटे और ये भी कटे, रिमाइंडर बताओ कितना आ गया, सही है ना। तो ये रिमाइंडर हम यहाँ आपको ऐसे तो हमने आपको डिवाइड नहीं करवाया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं लोग भाई, पूछा था ना तुम दिखाओगे इसका फैक्टर है कि ना, खुले आप रखो ऐसा, डिवाइड कर दो और रिमाइंडर 0 होगा पक्का, ये होगा भाई काम। ऐसे के की वैल्यू आ जा बेटा, जो रिमाइंडर बचेगा ना बाद में, ये जो के वाला क्वेश्चन था, ये तो आसान तरीके जो हम आपको बता रहे कि भाई के की वैल्यू निकाल ली हमने, ठाका एक्स की वैल्यू, हाँ जो भी वैल्यू 0 आई रख दिया भाई, नहीं तो आप बता क्या करोगे, इसे डिवाइड कर दोगे, करते डिवाइड, जब भाग करते 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 चल जाएंगे ना, भाग करते करते, तो जो भी यहां बचका होगा उसे क्या कर देंगे बराबर 0, रिमाइंडर को किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल, एकदम के की वैल्यू निकल कर आ जा। आधी बात समझ में, बहुत सारे तरीके करने के, लेकिन वो आसान तरीका, इसलिए बिना डिवाइड के करवाते हैं उसे हम आपको, ठीक है ना। अब देखो यहां तक क्वेश्चन कर दिया बेटा आपने, अब क्या करेंगे इससे आगे,
इसे देखो मतलब फैक्टर करने थे ना आज भाई क्वेश्चन के। अब देख ध्यान से देखें बेटा, जैसा ना आपने देखो ये 10 था और 2 था, 2 से काटा इसे कितना है भाई, 0 आ गया। अब तो जो सवाल था तो सवाल तो ही होता भाई 10, और बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई नो बताओ दोनों के बराबर हो क्या। क्वेश्चन क्या था आपका यो, तो नो बताओ इसकी जो वैल्यू बेटा देख 10 की वैल्यू नो बताओ इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर है नहीं है भाई बराबर। तो क्या करेंगे भाई बताइए इसमें, जो क्वेश्चन था अपने पास, ये जो अपने पास क्वेश्चन था बेटा इसका वैल्यू क्या पी एक्स, तो ये क्वेश्चन ना लिखकर मैं अपना भाई ये देख पी एक्स के बराबर यो ना लिखकर नो बताओ इसकी मल्टीप्लाई लिख सको क्या आप, नो बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं भाई, किसी भाई को लिख सको नहीं लिख सकते। देखो ध्यान से 10 है ना, और 2 पंजे 10 है, तो बताओ जो कि रिमाइंडर इसका भी कितना था 0, तो हम यो ना लिखकर अब क्या लिख रहे हैं इसकी मल्टीप्लाई। अब देख हमने 3 पावर का 1 पावर तो लग कर दी, अब आगे क्या बचा भाई परम 2 पावर। अब 2 पावर का देखो 2 पावर, फिर यहाँ पावर कितनी भाई 1, और यहाँ x है नहीं, तो ये ऐसे पहचान बताई थी क्या। अब टूट पड़ो ऐसा, अब क्रिया विधि ऐसे चालू कर दो, जो 2 पावर वाला बचा ना, ये 2 पावर वाले के ऐसे 2 ब्रैकेट आ जाएंगे, टोटल कितने ब्रैकेट हो जाएंगे 3, इसलिए 4 नंबर वापस सवाल। अब देखो भाई क्या करना बेटा, हाँ अब बताओ भाई इसकी 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 1 जा 2, देखो ध्यान से अब ब्रैकेट बड़ा करना पड़ा बेटा आपको, कैपिटल बड़े वाला ब्रैकेट करना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ ब्रैकेट लगाओ x - 2 लिखो, देखो ध्यान से देखो जो इधर करा था ना वही क्रियाक्रम चालू होगा। यहाँ देखो 2 के 1 की मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, और बेटा यहाँ x के आगे क्या लिखना 1, और ये निशान बताओ लास्ट की वैल्यू का आगे निशान कैसा माइनस का बताया था ना, वही निशान लगना बीच में। अब देखो यहाँ 1 आना चाहिए, अब मल्टीप्लाई कितनी होनी चाहिए 2, गुणा तो 2 हो, और घटने के बाद कितना आना चाहिए 1, तो फिर तो 2 और भाई 1 ही आ जाएगा। देखो इनकी मल्टीप्लाई करो उत्कर्ष भाई 2 1 जा 2, और देखो 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई सेम, और 2 में से 1 घटाने के बाद यह क्या लिखा 1, और देखो 1 ही आ गया। सोचो कि -1 + 1 ये तो निशान बाहर रहेगा, इससे ना दिक्कत लो, प्लस माइनस कुछ नहीं चेक करना, क्लियर ना। अब आप क्या करना बेटा इस x की ना अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो x - 1 x² माइनस ब्रैकेट खोलिए बेटा, और इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना, देखो जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होगा तो उससे साइन चेंज हो बेटा अंदर के। अब ये अलग अलग पेयर बनाओ इनके, जो भी साइन होगा, देखो हमने कहा था ना अभी कि भाई जबरदस्ती नहीं करनी कभी भी, देखो यहाँ प्लस है ना बेटा प्लस ही रखना, हाँ तो माइनस तो माइनस, लेकिन एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी आप माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। कैसा, देखो जैसे यहाँ माइनस था आपने ब्रैकेट हटाया तो इस माइनस ने माइनस क्या कर दिया प्लस करा ना, ऐसे अगर कॉमन लेंगे तो वापस भी उल्टा वही काम होना। ब्रैकेट खोल कर देख ले करो, जो कोई भी काम कर रहे हैं ना, जैसे लाइन लिखी आपने तो इससे ऊपर जाकर देख ले करो, ब्रैकेट हटाकर इसकी वैल्यू चेंज तो नहीं हो रही, सही ना। एक लाइन लिखने के बाद अगर कहीं डाउट है तो उसको वापस से करके देख लो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही उसमें, ठीक है ना भाई उत्कर्ष, ठीक है। मगर फ्रेम बना रहा हो बेटा। अब देखो x - 1, और भाई देखिए बेटा इसमें से क्या कॉमन आ रहा है उत्कर्ष बताइए भाई, x कॉमन, x - 2 बेटा इसमें से क्या कॉमन आ रहा बच्चे 1 कॉमन, जहां से कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां से 1 कहीं से भी ले सको, रूंगा तो आपके लिए। अभी कॉमन ले लो बेटा, देखिए x - 1 बताओ x - 2 बाहर ले लो, x - 2 बेटा यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से क्या बचा +1, ये लो जी आ गया आपका। देख कितने फैक्टर, अच्छा देखो आप कितनी पावर थी बेटा 3, और देख कितने ब्रैकेट आए मल्टीप्लाई में 1 2 3 आ गए ना, तीनों के तीनों, 4 नंबर का काम है पूरा आपका, ठीक है।